एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल मसल शार्क। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हाइट पे। जिन लोगों की हाइट जो है बढ़ नहीं रही है, रुक गई है, स्टक हो गई है हाइट, तो उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग कैसे अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। उस पर बताऊंगा क्या क्या आपको अपनी चेंजेस करने पड़ेंगे लाइफ में, मतलब क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी और क्या क्या आपको डाइट आपके न्यूट्रिशन प्लान जो है उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि आप लोग की हाइट जो है बढ़े। सबसे पहली बात, ये वीडियो जो है सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर 15 ईयर्स के हैं तो आप लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते, 12 ईयर्स के फॉलो नहीं कर सकते, या अबव 25 भी हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग इस प्लान को आराम से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन प्लान जो दूंगा, एक्सरसाइजेस जो दूंगा, ये जो है सबके लिए फायदेमंद ही होगी। इसमें कुछ नुकसान नहीं होता एक्सरसाइज करने से। तो सबसे पहले बात करूं, जो आपकी हाइट है वो एक हार्मोन, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसको आप लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते होंगे या ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते होंगे। ये हार्मोन होता है हमारी बॉडी पे। इस हार्मोन का क्या काम होता है, हम लोग की बॉडी की मतलब हमारी बॉडी जो है उसकी ग्रोथ करता है। हमारी हाइट जो है पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड करती है। और हमारे मसल साइज जो है इसी पे डिपेंड करता है। हमारी बोन्स का साइज इसी पे डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली हमारी जो हाइट है इसी पे डिपेंड करेगी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे। और बात करूं तो आप लोग की हाइट जो है, दूसरी चीज वो है जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। अगर आपके जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स मतलब क्या है अगर आपको नहीं पता, तो जेनेटिक्स ये हो गया कि आप लोग के पेरेंट्स, अगर आप लोग के पेरेंट्स की हाइट छोटी है, मम्मी या पापा की हाइट छोटी है, या दादा दादी की हाइट छोटी है, या नाना नानी की हाइट छोटी है, किसी की भी हाइट छोटी है, तो आप लोग की जेनेटिक्स के हिसाब से आप लोग की हाइट नहीं बढ़ सकती। मतलब अगर आप 5 फुट पे जाके स्टक हो गए हैं, 20 एज है आपकी, 22 एज है, इतनी एज है, और आपकी हाइट उतने पे स्टक हो गई है, तो इसमें मतलब है आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से उतनी ही हाइट होनी चाहिए, 5 फुट। अगर आप लोग की हाइट, मतलब मम्मी की हाइट या पापा की हाइट, सबकी हाइट आपके परिवार में सब लंबे लंबे हैं, मतलब सबकी हाइट अच्छी खासी है, और आपकी हाइट जो है 5 फुट पे जाके स्टक हो गई है, बढ़ नहीं रही है, ग्रो नहीं हो पा रही है, तो आप लोग की हाइट बढ़ सकती है। ये वर्कआउट जो मैं दूंगा इसको फॉलो करके, और न्यूट्रिशन प्लान जो दूंगा उसको फॉलो करके आप लोग अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। अब न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन में 2 चीज़ों की बात करने वाला हूं। सबसे पहले प्रोटीन इंटेक, आप लोग को प्रोटीन इंटेक जो है बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी जो बात करूंगा वो होगा विटामिन और मिनरल्स की बात करूंगा। अब प्रोटीन इंटेक की बात करूं कि प्रोटीन इंटेक मतलब क्या हुआ, आप लोग को प्रोटीन जो है हाई अमाउंट में लेना है। मेरे को एक डायरेक्ट मैसेज आया था कि बंदा पूछ रहा था, भैया आप प्रोटीन लेते हो क्या एक्सरसाइज के लिए? भाई प्रोटीन तो हर बंदा ही लेता है, चाहे एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वर्कआउट नहीं भी करते, तो भी आप प्रोटीन लेते हैं। दूध के अंदर प्रोटीन होता है, पनीर खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोटीन होता है। आप लोग चिकन, फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, सबके अंदर प्रोटीन होता है। सोयाबीन, सोया चंक्स, टोफू, जितनी चीज़ें खाते हैं उस सबके अंदर प्रोटीन होता है। तो इंडियन डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी बहुत होती है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इंडियन डाइट में, मतलब मैक्सिमम जो हमारे इंडियन की पॉपुलेशन है, वो जो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, ज़्यादा इतना नॉनवेज नहीं खाते। तो हम लोग को प्रोटीन इंटेक जो है ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हम लोग की हाइट बढ़े। अब प्रोटीन का काम क्या होता है, अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि प्रोटीन जो है हमारी मसल्स की रिकवरी करता है। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स फाइबर्स टूट जाते हैं, तो मसल फाइबर्स की रिकवरी के लिए प्रोटीन होता है। तो वैसे ही हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट जो है, हमारी हाइट पे भी इसी का डिपेंड होता है कि आप लोग प्रोटीन इंटेक अगर बहुत कम रखेंगे तो आप लोग की हाइट जो है नहीं बढ़ सकती, वो स्टक हो ही जाती है इसी वजह से। अब अगर आप वर्कआउट नहीं करते और आपकी प्रोटीन इंटेक कम है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, उसकी बजाय भी आप प्रोटीन इंटेक कम रख रहे हैं, तो आप लोग को प्रोटीन इंटेक तो बहुत बढ़ानी होगी। वर्कआउट के लिए वैसी प्रोटीन इंटेक चाहिए, प्रोटीन जो अमाउंट आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। और वर्कआउट तो कर रहे हैं, ऊपर से आपकी हाइट का भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग को आपके प्रोटीन जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि प्रोटीन कितना करना होगा, मैंने ऑलरेडी PDF फाइल बना दी है इसकी, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं क्या क्या है, आपको क्या क्या डाइट लेनी होगी, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो बात करते हैं हमारी दूसरी न्यूट्रिशन के पॉइंट की, जो कि है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स में आप लोग को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले विटामिन की बात करें तो विटामिन डी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग की बॉडी की ग्रोथ के लिए। और दूसरी बात करें तो विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन B2 और विटामिन सी, ये सब आपको जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स में बात करें तो कैल्शियम जो है सबसे मेन है। आप लोगों ने शुरुआत से, बचपन से सुना होगा, कभी डॉक्टर के पास गए होगे तो इस बंदे में कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से इसकी बोन्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये चीज तो आपने सुनी होगी, कैल्शियम की कमी होती है।
तो आप लोग को कैल्शियम चाहिए होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि ये सब मिलेगा कहाँ से, इसके लिए हम लोग को मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात आप लोग की हाइट में आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हाइट की इतनी प्रॉब्लम किन लोगों को होती है, जो कि होते हैं 20 से अबव, 20 से बिलो ही होते हैं, 20 से बिलो या 21 तक मैक्सिमम, उतने ही लोगों को जो है हाइट की प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग को कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। उस एज में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फ्रूट से आप लोग ले सकते हैं। अब फ्रूट्स कौन से, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स की बात करूं तो आप लोग बनाना ले लीजिए, बनाना में, एप्पल में, ऑरेंज में, ये सब में आप लोग को ये विटामिन मिल जाएंगे। कैल्शियम वगैरह लेना है तो मिल्क वगैरह लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह खाइए, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेजिटेबल्स खाइए, ये नहीं की बात कर रहा कि सब्जियां ले, मतलब सब्जियां पकी हुई खाए, बनी हुई सब्जियों की बात नहीं कर रहा इसमें मैं। कच्चे वेजिटेबल्स मतलब एज अ सैलेड आपको खाने पड़ेंगे। उसमें आप लोग क्या खा सकते हैं, खीरा, गाजर, बाकी आप लोग ले सकते हैं मूली, आप लोग ले सकते हैं बंद गोभी, फूल गोभी, ये सब चीजें जो है आप लोग को एज अ सैलेड खाने पड़ेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आप लोग को चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, ये आप लोग को ये नहीं कि वीक में एक बार ही खा लिया या 2 बार ही खा लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको ये रेगुलर बेसिस पे आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे खाना पड़ेगा। एक दिन छूट जाएगा चलेगा, लेकिन अगर आप लोग हैबिट नहीं बनाएंगे तो आप लोग को कुछ फायदा नहीं बीच में 1-2 दिन खा के। आप लोग को इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी और रेगुलर बेसिस पे खाना पड़ेगा। आप लोग को न्यूट्रिशन में क्या क्या चेंजेस करने हैं और क्या क्या चीजें लेनी है। अब दूसरी जो बात करनी है वो है न्यूट्रिशन में क्या क्या आपको बिल्कुल भी लेना ही नहीं है, उसका कंजम्पशन लेना, मतलब वो चीजें कंज्यूम ही नहीं करनी, बिल्कुल खानी नहीं है। मतलब कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह, टॉफीज वगैरह जो बाहर से खाते हैं, बिल्कुल नहीं। कोक, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं आपको लेनी। स्मोकिंग नहीं करनी, चाहे वो हुक्का हो चाहे वो कुछ भी हो। हुक्का ऐसे सोचते हो कि हुक्के से कुछ नहीं होता, उससे भी होता है। स्मोक तो स्मोक है, आपकी बॉडी में जाएगी तो आपकी जो हार्मोन्स है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। उसकी वजह से जो चीज़ आपकी जेनेटिक्स ऑटोमेटिकली होनी चाहिए थी उस चीज़ के लिए, वो चीज़ रुक जाएगी, वो चीज़ ग्रो नहीं हो पाएगी। उसके लिए आप लोग को ये चीज़ें रोकनी ही पड़ेगी। चाहे की एज कितनी भी हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो, 35 हो, एज मैटर नहीं करती। चाहे ये चीज़ें जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है तो मत लीजिए बिल्कुल भी। अब डाइट, न्यूट्रिशन प्लान जो है और वर्कआउट प्लान जो है, पीडीएफ ऑलरेडी बन चुकी है, नीचे आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वेजिटेरियंस के और नॉन वेजिटेरियंस के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मैंने पीडीएफ बनाई है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मतलब आप लोग चिकन कंज्यूम नहीं कर सकते, एग्स कंज्यूम नहीं कर सकते, तो दोनों के लिए डाइट प्लान्स अलग अलग बनाए हैं। आप लोग दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। वर्कआउट प्लान, स्ट्रेचिंग वगैरह जितनी भी हैं सबके सब नीचे लिखी हैं। कितने टाइम तक आपको कौन सा वर्कआउट, कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है, सब कुछ नीचे दी हुई है। आप लोग उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं और रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइट बढ़नी चाहिए जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग तो आपकी हाइट बढ़ेगी। ये वीडियो जो है मैं खत्म करता हूँ। इस वीडियो के एंड में जो है आप लोग को अगर कुछ भी स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइजेस नीचे लिखी हैं उसमें कुछ भी डाउट आता है, कोई भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज समझ नहीं आती, तो वीडियो के एंड में सारी की सारी स्ट्रेचिंग की इमेजेस वगैरह मैं चला रहा हूँ नाम के साथ, आप लोग देख सकते हैं। और वीडियोस भी होंगी, दोनों की दोनों मिक्स होंगी। अगर आपको कोई भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज समझ नहीं आती तो उस वीडियो को देख के कर लीजिए। गलत एक्सरसाइज ना करें, बिल्कुल सही फॉर्म में करें। ये नहीं कि शुरुआत से आपकी स्ट्रेचिंग की जो फॉर्म है बिल्कुल सही होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग को अपना 100% देना होगा कि आप लोग खुद इंजर ना हो जाएं वो एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करते हुए। आप लोग को स्ट्रेचिंग जो करनी है वो आपके फायदे के लिए करनी है। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग सोचते हैं कि वर्कआउट करते हैं, काफी अफवाह फैली हुई है कि स्क्वाट्स वगैरह करने से आप लोग की हाइट रुक जाती है, या डंबल प्रेस करने से, बारबेल प्रेस करने से आप लोग की जो हाइट जो है वो रुक जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आप लोग को क्या है, 3 गुना ज्यादा वेट उठाएंगे, 4 गुना ज्यादा वेट उठाएंगे आपके बैक के, मतलब आपके अपर पे, तब जाके आपकी हाइट जो है रुकेगी। स्क्वाट आप लोग मैक्सिमम कितना लगा लेंगे, 100 kg, 120 kg लगाते होंगे, इससे ऊपर नहीं लगाते होंगे। आप लोग को 250 किलो लगानी पड़ेगी, मतलब 250 kg लगाओगे तब जाके इफेक्ट पड़ेगा आपके बैक पे, जो आपके बैक के प्लेट्स हैं उस पर तब जाके इफेक्ट पड़ता है। ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये अफवाह है। तो आप लोग ये मत टेंशन लीजिए कि आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो आप लोग की हाइट जो है रुक जाएगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है बिल्कुल एंड कर रहा हूँ। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट आएगा वीडियो में तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई जरूर कर देता हूँ।